जाती हैं, है ना। इनपुट आउटपुट अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, आपको डेटा रीड करना, राइट करना, फाइल हैंडलिंग करना अगर आता है, तो आपको सॉरी तो आपको फिर इसका मतलब आगे चल के सॉकेट प्रोग्रामिंग समझ में आ जाएगा। सॉकेट प्रोग्रामिंग समझ में आ जाएगा तो आपको सारी इंटरनल चीज़ें समझ में आ जाएंगी, जो इंटरनली, चाहे वो जेडीबीसी हो, चाहे वो सर्वलेट हो, चाहे जेएसपी हो, ये इंटरनली कैसे काम करते हैं आखिर। मतलब क्लाइंट सर्वर का आर्किटेक्चर समझ में आ जाएगा, सिंपल सा मतलब ये है। तो इसीलिए ना आप लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए और मेहनत करिए। हाँ, क्या कह रहे हो? सर एंड्रॉइड में एडवांस की काम आती है या फिर कोर से ही काम चल रहे हैं? नहीं नहीं, एंड्रॉयड में एडवांस का भी काम आएगा, लेकिन जब तक एडवांस का काम आएगा तब तक भाई बहुत टाइम है। जितना आपने सीख लिया उतने पे एंड्रॉयड हमें सीख लेना चाहिए, है ना। जब तक आप एंड्रॉयड सीखोगे तब तक वो सारा चीज़ कवर भी हो जाएगा। ठीक है। ओके ओके सर। हाँ हाँ, अभी तो इंट्रोडक्शन में ही लग जाएंगे हफ्ते भर, एक हफ्ते इंट्रोडक्शन चलता है उसका, समझ रहे हो। बहुत सारा चीज होता है। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम और बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम, साथ ही बफर इनपुट स्ट्रीम और बफर आउटपुट स्ट्रीम के बारे में समझा, पढ़ा। तो हमें क्या पता चला कि जो फाइल इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम था, उसमें जब डेटा हम रीड राइट कराते थे ना, तो वो बाइट बाय बाइट लेके जाता था। अब बाइट बाय बाइट ले जाने से हमारी एप्लीकेशन की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती थी। अगर किसी फाइल से डेटा निकालना है, ले जाना है, तो आपको किसी न किसी लो लेवल स्ट्रीम को ना यूज करके, लो लेवल तो करना ही पड़ेगा, मतलब फाइल इनपुट स्ट्रीम तो फाइल से अटैच्ड होता है तो उसका तो यूज करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत सारे हाई लेवल की जो आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस हैं उनको यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो जो हाई लेवल की आउटपुट मतलब स्ट्रीम क्लासेस हैं, उनमें आपका बफर्ड हो गया, बाइट एरे और बाइट एरे इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम हो गया, तो इनका यूज करना है। तो बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम में आपने देखा जो डेटा रीड राइट होता है वो बाइट टाइप के एरे में होता है ना। और जो बफर्ड है वो एक मेमोरी में एक बफर क्रिएट कर देता है। मतलब सिंपल सा है, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके कंस्ट्रक्टर में मैंने फाइल का ऑब्जेक्ट डाल दिया, है ना। अब अगर सपोज करो कि मैं यूजर से इनपुट लेके डेटा राइट कर रहा हूं, तो मैं फाइल पे नहीं ले जाऊंगा राइट कराने, समझ रहे हो। मैंने बफर्ड पे ले आके राइट करा दिया। अब बफर्ड में पड़ा हुआ है फाइल का रेफरेंस, जिससे वो डेटा उस फाइल पे सक्सेसफुली पहुंच जाएगा। ठीक है। तो ये एक काइंड ऑफ एक मीडिएटर हो गया। मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जैसे समझ लो कि हमारे घर पे सामने हम मतलब एक कोई छोटा हाथी, उसको हमने रख दिया, या हमने ट्रक रख दिया। अगर हम रूम खाली कर रहे हैं तो हमने सारा सामान उठा के ट्रक में रख दिया और ट्रक को बोल दिया भैया यहाँ इस पते पे जाके छोड़ देना, उसी इस पते पे वो छोड़ देगा। ठीक है। मतलब सिंपल सा है कि अगर हमें कहीं पे एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन पे जाना है, तो एक तरीका है कि भाई पैदल पैदल जाओ, तो पैदल पैदल जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम्म। और इवन मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक एक अपने घर को खाली करना और एक एक सामान एक एक करके उठा के लेके जाना है तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए भाई, हमें कुछ बफर, बफर मतलब एक काइंड का एक मीडिएटर चीज हो गई। ठीक है। अच्छा, अब ये इनपुट स्ट्रीम जो हमारा मतलब सॉरी बफर इनपुट स्ट्रीम जो है ये, इसके कंसर्टर में, इसके कंसर्टर के बफर की अपनी साइज होती होगी, और वो साइज अपना अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हो। तो ये आपने देखा कि इसकी बफर की साइज कितनी होती है और कितना बढ़ा सकते हो। देखो अगर आप मतलब जावा में कुछ जज्बा रखते हो ना काम करने का, तो आपको जो मैं बताऊं तो उसे पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, चीज़ें याद हो जाती हैं। तो इसीलिए, लेकिन आप लोग क्या है कि प्रोग्राम ही नहीं लिखते हो, प्रोग्राम लिखोगे ही नहीं, प्रोग्राम का डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से पढ़ोगे। तो पढ़िए भाई, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है। तो चलिए मैं आपको डॉक दिखा देता हूँ। ये डॉक नहीं है, मुझे लग रहा है ये तो कोई दूसरा डॉक है, जावा डॉक। यहाँ एसआरसी में गए, जावा के आईओ में गए और यहाँ से इंडेक्स ओपन कर दिया। ठीक है।
और यहाँ पे हमारे पास जो क्लास है उसका नाम है बफर्ड, समझ रहे हो ना, बफर्ड 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 ए बी से होगा, बफर्ड एरे, बफर्ड बाइट एरे और बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, बफर इनपुट स्ट्रीम रीड करता है, बफर आउटपुट स्ट्रीम राइट करता है। तो इसके कंसेंटर की तरफ देखना है तो ये देखिए कंसेंटर है। ठीक है, क्रिएट अ बफर इनपुट स्ट्रीम टू राइट द स्पेसिफिक अंडरलाइंग आउटपुट स्ट्रीम। अब बफर इनपुट स्ट्रीम में देखिए, इसके कंसेंटर को देखिए, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट स्ट्रीम, क्रिएट अ बफर इनपुट स्ट्रीम, सेव इट्स आर्गुमेंट, द इनपुट स्ट्रीम इज इन larger use for letter फॉर लेटर यूज। अच्छा, वो उसके बारे में बता रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर बफर की साइज भी दे सकते हो, इंट साइज, देख रहे हो। तो कह रहा है कि इंटरनल बफर एक क्रिएट करता है बट उसकी साइज यहाँ पे नहीं बताई गई है। शायद मेरे ख्याल से 8.1, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो, बफर इनपुट स्ट्रीम, बफर की जो डिफ़ॉल्ट साइज होती है 8192 KB होती है बफर इनपुट स्ट्रीम, इंटरनल बफर साइज। तो 8192 बाइट होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आ गया ना, 8192 बाइट्स होता है बाय डिफॉल्ट बफर की साइज। ठीक है, इसके कोड में जाके देखोगे तो पता चलेगा, डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ नहीं दिखा रहा है, कहीं कहीं डॉक्यूमेंटेशन उतना रीडेबल नहीं होता है, कोई बात नहीं, बट ये इस तरह से मतलब वर्क करता है। और उसके बाद एज पर द रिक्वायरमेंट बढ़ता भी रहता है और वो साइज आप अपने हिसाब से भी दे सकते हो। तो ये बफरिंग की फैसिलिटी देता है, सिंपल सा मतलब है। तो बहुत आसान सा कंसेप्ट है भाई, फाइल का ऑब्जेक्ट उठा के बफर के कंसेंटर में डाल दो, पहले फाइल पे डेटा राइट कराते थे, अब बफर पे कराओ, बस बात खत्म। अब आप बफर पे कराओगे, फाइल में अपने आप पहुंच जाएगा, खत्म कहानी। ये छोटा सा कंसेप्ट है भाई, पहले बफर पे फाइल पे कराते थे, अब बफर पे कराओ। तो आपने कहा फाइल में पहुंचेगा कैसे, बफर के कंसेंटर में फाइल का ऑब्जेक्ट पास कर दो, या तो ऐसे पास कर दो या तो ऐसे भी कहीं कहीं लिखा होता है, इसको ऐसे कट करा और ये ऐसे कहीं लिखा होता है, तो एक ही बात है, वो एनोनिमस ऑब्जेक्ट बना दिया, है ना, एनोनिमस ऑब्जेक्ट इसके अंदर बना दिया। तो एनोनिमस बनाओ या ना बनाओ, उस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर इसी तरह से रीड की भी बात है। तो रीड करने के लिए पहले रीड कहाँ से करने जाते थे, अपने घर से, अब कहाँ पे करोगे, उस पर्टिकुलर ट्रक या डीसीएम या छोटा हाथी के अंदर से। तो अब हम बफर से रीड करने जा रहे हैं। आप कहोगे बफर पे डेटा कैसे आएगा, तो बफर का जो ऑब्जेक्ट है फाइल का, वो बफर के अंदर पास कर दो, बफर से डेटा रीड करो। तो हमें डायरेक्ट फाइल तक जाने की जरूरत नहीं है, ये चीज है। तो मतलब ओवरऑल ना, जितनी भी क्लासेस हैं अभी जो आप आगे पढ़ रहे हो, इसमें क्या है, कुछ स्पेशलिटी नहीं है, अलग से कुछ स्पेशलिटी नहीं है, परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए है और कुछ नहीं है। फाइल से करते थे तो टाइम लग जाता था, बाइट एरे में करा तो परफॉर्मेंस बढ़ गया, बाइट टाइप के एरे में होने लगा। वहां पे पहले बाइट बाई बाइट होता था, अब बाइट टाइप के एरे में होने लगा। बफरिंग से और थोड़ा सा स्पीड फास्ट हुआ, इससे ने इंटरनल अपनी एक साइज बना ली और कहा कि भाई अब मुझे यूज करो। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे स्ट्रीम क्लासेस हैं। अब आगे और भी स्ट्रीम क्लासेस हैं जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं। अब जैसे ये हो गया, अब एक डेटा इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम है, ठीक है, वो पढ़ लो। और फिर सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम है, पाइप्ड इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम है। तो इस तरह से बहुत सारी इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस है, सब पढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है बस,
सब में काम वही होना है, रीड राइट रीड राइट रीड राइट। आपको ये पता होना चाहिए जिस सोर्स से डेटा रीड करना है उसका इनपुट स्ट्रीम आना चाहिए, और जिस डेस्टिनेशन पे डेटा राइड करना है उसका आउटपुट स्ट्रीम आना चाहिए। बस यही पता होना चाहिए, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीज है। हाँ, यहाँ पे अब हम यूजर से इनपुट लेने के लिए भी वो चीजें सीखेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के बारे में भी सीखेंगे, आखिर ये क्यों है, ये सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंटलन क्या है, ये सारा चीज मतलब यहाँ पे होने वाला है इनपुट आउटपुट में। तो सिस्टम डॉट इन कई लोगों को नहीं समझ में आता होगा कि ये सिस्टम डॉट इन क्या है ना। तो करेंगे, सब पे एक एक करके काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आखिर ये डेटा इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम क्या होता है। ठीक है, देखिए अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा, बाइट बाय बाइट डेटा रीड कराना और राइट कराना, चाहे वो फाइल हो, चाहे वो बाइट एरे हो, चाहे वो बफर्ड हो। डेटा तो बाइट बाय बाइट ही ले जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत कोई एक एक बाइट एक बार में ले जाता है, कोई एक एरे ही उठा के ले जाता है, और कोई अपने पास एकदम बफर ही संभाल के रख लेता है, कुछ ऐसा कंसेप्ट संभाल के रख लेता है जहाँ पे सारा डेटा एक साथ ठूस लेता है, रख लेता है, उठा के फिर उस डेटा को कहीं पे फेंक देता है। तो बट है सब बाइट बाय बाइट, है ना। अब हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हम डेटा ना कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड राइट करना चाहते हैं, लाइन बाय लाइन रीड राइट करना चाहते हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन रीड करना चाहते हैं, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चाहते हैं, प्रिमिटिव फॉर्म में चाहते हैं। मेरे पास इंटीजर फॉर्म में डेटा राइट हो जाए, इंटीजर फॉर्म में रीड हो जाए, फ्लोट फॉर्म में, यानी कि जितनी प्रिमिटिव टाइप हैं उन सारे प्रिमिटिव टाइप में डेटा रीड राइट हो जाए, इंट, फ्लोट, कैर, डबल, बुलियन, और लाइन बाय लाइन भी हो जाए, है ना। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास डेटा आईओ क्लासेस हैं, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्लास है, जो कि लाइन बाय लाइन डेटा रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता। राइट लाइन मेथड नहीं इसके पास, बट रीड लाइन मेथड इसके पास है। मेरे ख्याल से रीड लाइन मेथड बफर इनपुट स्ट्रीम पे है, नहीं है। बफर रीडर नहीं है इसके पास, नहीं है मेथड, बिल्कुल नहीं है रीड लाइन मेथड। आप रीड मेथड देखोगे बट रीड लाइन मेथड नहीं मिलेगा आपको। यहां से मेथड की लिस्ट देख लीजिए, देखिए रीड है, रीड है, रीड है, रीड लाइन नहीं है कहीं पे। लेकिन अगर डेटा इनपुट स्ट्रीम में जाओगे तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है डेटा इनपुट स्ट्रीम लेट्स एन एप्लीकेशन रीड द, देखिए रीड द primitive Java type from underlying input stream, and in this mechanism, पता नहीं क्या क्या बता रहा है, बट ये बात बता रहा है कि ये प्रिमिटिव फॉर्म में डेटा को रीड राइट कर सकता है, सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप। जैसे इनपुट है वैसे आउटपुट भी है। अगर मेथड देखोगे तो इसके पास देखिए ये मेथड है, रीड है, रीड है, रीड बुलियन है, रीड बाइट है, रीड कैर है, रीड डबल है, रीड कैरेक्टर है, रीड फ्लोट है, रीड लाइन भी होगा, समझ रहे हो, रीड लाइन भी है देखिए। ठीक है, रीड तो मतलब रीड लाइन लेकिन डिप्रिकेटेड है मेथड। ठीक है, रीड लाइन मेथड डिप्रिकेटेड है, कन्वर्ट बाइट्स कैरेक्टर एंड फाइंड द, ठीक है। तो इसके जगह पे कुछ ना कुछ तो इसका अल्टरनेट तो होगा। अब आप बस अगर आपको ऐसे कुछ सर्च करना हो तो आप ऐसे लिखा करो, रीड लाइन डिप्रिकेटेड। ठीक है, तो रीड लाइन डिप्रिकेटेड क्यों हुआ है वो आपको, या क्या उसका अल्टरनेट है वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो रीड लाइन मेथड डिप्रिकेटेड है, ओके, गेट बाइट रीड लाइन, डेटा इनपुट स्ट्रीम रीड लाइन मेथड इज डिप्रिकेटेड। तो ये कह रहे हैं बफर रीडर का रीड लाइन चलाइए। ठीक है, इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर, देखिए बफर इनपुट स्ट्रीम और बफर रीडर में बहुत अंतर है, समझ रहे हो। अभी बफर इनपुट स्ट्रीम पढ़ रहे हो ना आप, तो अब बफर आउटपुट स्ट्रीम पढ़ा ना, तो वो बफर रीडर और राइटर है। तो अभी रीडर वाली क्लासेस मुझे आपको पढ़ानी है,
रीडर और राइटर वाली क्लासेस वो कैरेक्टर स्ट्रीम है, अभी हम बाइट स्ट्रीम पढ़ रहे हैं। तो बाइट स्ट्रीम में क्या होता है कि डेटा बाइट बाय बाइट रीड राइट होता है, ठीक है। वहां पे भी हम अभी क्लासेस पढ़ेंगे, फाइल रीडर पढ़ेंगे, फाइल राइटर पढ़ेंगे, कैर एरे रीडर, कैर एरे राइटर, बफर रीडर, बफर राइटर, डेटा इनपुट स्ट्रीम रीडर, डेटा आउटपुट स्ट्रीम राइटर, है ना। बहुत सारी क्लासेस हैं, इतनी क्लासेस हैं, क्या बताया जाए। पढ़ना ही है भाई, क्या करोगे, मजबूरी है, पढ़ना तो है ही, लेंदी भले ही है। तो डेटा इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस हैं, ये किसी भी प्रिमिटिव फॉर्म डेटा रीड राइट करा देते हैं। आप अगर आप इंट फ्लोट कैर डबल बुलियन किसी फॉर्म में रीड राइट करना चाहते हो तो रीड इंट राइट इंट रीड फ्लोट राइट फ्लोट रीड बुलियन राइट बुलियन, है ना। किसी भी फॉर्म में डेटा रीड राइट करा लेंगे, इवन लाइन बाय लाइन भी रीड करा लेंगे ये। तो ये इसकी कहानी है। कैसे होगा, कुछ नहीं, ये भी एक हाई लेवल की आउटपुट स्ट्रीम क्लास है। मतलब इसके अंदर भी किसी दूसरे स्ट्रीम का कंस्ट्रक्टर मतलब वैल्यू पास कराया जा सकता है। मतलब कहने का ये है, ये देखिए कहाँ गया, यहाँ पे देखिए, ये डॉक्यूमेंटेशन है ना। तो अगर आप इसके कंस्ट्रक्टर में जाओगे तो इसका कंस्ट्रक्टर चेक करिए कि कौन कौन से कंस्ट्रक्टर हैं इसके पास। अभी हमारा डेटा इनपुट स्ट्रीम है ना ये, तो इनपुट स्ट्रीम के जो कंस्ट्रक्टर हैं उसमें इनपुट स्ट्रीम टाइप का पैरामीटर जाता है। डेटा इनपुट स्ट्रीम टाइप का कंस्ट्रक्टर जो है वो इनपुट स्ट्रीम टाइप का पैरामीटर जाता है। तो अगर इस मेथड में इनपुट स्ट्रीम टाइप का पैरामीटर जा रहा है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, हमें कौन बताएगा, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? हाँ? क्या इंडिकेट कर रहा है? कुछ नहीं मतलब इंडिकेट, सर इसमें फाइल का ऑब्जेक्ट जाएगा सर। नहीं नहीं, ये इंडिकेट कर रहा है कि इनपुट, अच्छा इनपुट स्ट्रीम क्लास किस टाइप की है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, नॉर्मल क्लास है या सर इंटरफेस है? ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका क्या कहते हैं, डेटा मेंबर, इनपुट स्ट्रीम का डेटा मेंबर जाएगा इसके अंदर। नहीं नहीं नहीं, इनपुट स्ट्रीम है क्या? इनपुट स्ट्रीम इनपुट एब्स्ट्रैक्ट क्लास है या इंटरफेस क्लास है, है, नॉर्मल क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, कैसी क्लास है? ये सर नेस्टेड क्लास, नेक्स्टेड क्लास है या एब्स्ट्रैक्ट क्लास है? मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास। पक्का? एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों सर, लेकिन इसके अंदर का सर वो होगा ना सर, क्लास के अंदर क्लास है ना, इसका जो वेरिएबल है उसका मतलब वेरिएबल बोल रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जो है सर वही चीज है ना सर, इन आउट की जगह। कहाँ चले गए यार, बताओ। आप लोग इनपुट आउटपुट टॉपिक पढ़ रहे हो और आपको यही नहीं पता है तो क्या मैं बताऊं। सर जो इनपुट स्ट्रीम क्लास है ये सभी इनकी पेरेंट क्लास है सर। हम्म, जितनी भी इनपुट क्लास, वो इनपुट की जो क्लास है इनकी पेरेंट क्लास है। और ये किस टाइप की क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है या नॉर्मल क्लास है? ये सर हम्म, ये नहीं पता। सर अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, फिर तो हम लोग को इसका सारा वो करना पड़ेगा ना सर, सारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। देख लो क्या है, अब आपको खोल के रख दिया है सामने, कैसी क्लास है? इंटरफेस, इंटरफेस ऑल इंटर इम्प्लीमेंट इंटरफेस सर। इंटरफेस यस नहीं ये है। abstract इंटरफेस नहीं है सर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, वो तो दिख रहा है। ये तो मैंने आप लोगों को उसी टाइम पे बता दिया था, जब आईओ स्टार्ट किया था तभी बता दिया था। आप लोग सीरियसली लो पढ़ाई हाँ को, है ना। आईओ वाली क्लासेस को, स्टार्टिंग क्लासेस को ध्यान से पढ़िए, सुनिए, दिमाग में बैठाइए, है ना। तो इनपुट स्ट्रीम जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, आउटपुट स्ट्रीम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जो सारी क्लासेस का पेरेंट क्लास है, ठीक है। और इन्हीं क्लासेस को ही तो इम्प्लीमेंट करके सारी क्लासेस बनाई गई हैं, चाहे वो फाइल हो, चाहे वो डेटा हो, चाहे बफर्ड हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो भी हम अभी देख रहे हैं, समझ रहे हो। इन्हीं को इम्प्लीमेंट करके सारी क्लासेस बनाई गई हैं, है ना। जी सर। ठीक है। तो
अगर हमारे किसी मेथड के पैरामीटर में इनपुट स्ट्रीम टाइप का पैरामीटर जा रहा है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इनपुट स्ट्रीम को एक्सटेंड करने वाली कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट इसके अंदर जा सकता है। मतलब इसके अंदर डेटा, सॉरी इसके अंदर बफर, डेटा, है ना, फाइल, किसी का भी ऑब्जेक्ट पास कराया जा सकता है। समझे? अभी आपने देखा ना, बफर का ऑब्जेक्ट उठा के उसके कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया। तो कैसे कर दिया? क्योंकि वो पैरामीटर ले रहा था ना वो, तो इसलिए वो हो गया ऐसा। तो इसी तरह से इसकी भी कहानी है। तो कहने का मतलब है कि आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डेटा इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके अंदर किसी फाइल का रेफरेंस दे देना है, वहां से डेटा रीड कराना है, और आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना के डेटा राइट कराना है। तो लाइन बाय लाइन करना है, मतलब बस यही है कहानी इसकी। और इसके पास ये मेथड चलाना है, रीड लाइन, रीड फ्लोट, राइट फ्लोट, ये सब चलाना है। ठीक है, तो ये करिएगा प्रैक्टिस। अभी मैं शाम को जो ना दूसरी वाली मतलब क्लास के बाद आपका देखूंगा कि किसने क्या बनाया, इसमें क्या प्रैक्टिस किया आप लोगों ने। ठीक है, एक बार फिर सर क्या करना है? डेटा